लॉकडाउन की बरसी आई, गुल्लू गुप्ता में हुई लड़ाई। रामू की लस्सी की दुकान पर गुल्लू बैठे हैं। फिर गुल्लू बोले, यार रामू, पता है आज कितनी तारीख है? आज तो 24 मार्च है भैया। तुझे पता है 2 साल पहले आज के ही दिन पीएम ने देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे सब सामान लेकर अपने गांव भागना पड़ा था। काम धंधे पर पड़ी मार से अब तक उबर नहीं पाया हूँ। मैं तो पैदल गया था भैया अपने गांव। मेरा भाई भी पैदल ही गया था। रामू, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बगल में ही ठेला लगा लूं। अच्छा, मतलब मेरा ही धंधा चौपट करोगे अब? अरे नहीं नहीं, मैं चाट का ठेला लगाऊंगा। मेरा भाई बर्तन धोने और दूसरे काम में लग जाएगा। फिर ठीक है गुरु, तुम्हारी चाट मेरी लस्सी, क्या जोड़ी जमेगी। लेकिन पुलिस को हफ्ता देने के लिए पैसे अलग रख लेना भैया। कोरोना के बाद से दुगना हफ्ता हो गया है अब। अभी बात चली रही थी कि साइकिल उठाए पहुंच गए गुप्ता जी। होली के बाद गुप्ता जी नए रंग में थे। आओ आओ गुप्ता, लॉकडाउन की दूसरी बरसी मुबारक हो भैया। आपको भी जी, आपको भी। अरे तुमने तो तब घर से ही खूब माल बेचा, और सो भी महंगे दाम पर। तुम्हें तो आपदा में अवसर मिल गया था। अच्छा, लेकिन तुम लोगों से मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। अरे ऐसा नहीं है, हमारी तो कमाई धंधे की कमर टूट गई है। 2 साल हो गए, आज भी धंधा पटरी पे ही नहीं लौटा। अरे तो सरकार 2 साल से फ्री राशन भी तो दे रही है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन, तुम भी लो। हाँ तो दिला दो, गरीब हो गया हूँ। लेकिन गरीब वाला राशन कार्ड सरकार देने को राजी ही नहीं है। तुम कामकाज की बात कर रहे हो? मनरेगा में देखो, 2020-21 में 1,11,000 करोड़, 2021-22 में 98,000 करोड़ और 2022-23 के लिए 73,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। सोचो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी कमाई हो रही है। वाह गुप्ता जी, लाओ लाओ, तुम्हारे पैर कहाँ हैं? 2 साल पहले जो लोग शहर में कंपनियों फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो गांव लौटे तो आज तक वापस नहीं आए हैं। यही लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। तुम तो कतई उल्टी बात करते हो यार एकदम। अरे खूब निकल रही हैं नौकरियां। जनता इतना टैक्स कहां से दे रही है पता है? 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 48% बढ़ गया, 13,63,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। और ये पैसा कहां से आ रहा है गुल्लू? ऐसा है, बेरोजगारी के आंकड़े देख ले आओ महाराज। बेरोजगारी दर आज से 9% पे चल रही है। भैया कौन दुनिया में रहते हो हैं? फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। जो मजदूर 2 साल पहले गांव लौटा, उसे आज तक शहर में नौकरी नहीं मिली। इकोनॉमी की तो लंका लगी हुई है। ऐसा है, इकोनॉमी का ज्ञान मुझे तो दो मत, तुमसे ज्यादा समझ है। शेयर बाजार देखो कैसे दनादन दौड़ रहा है, लोग इसी में माला माल हो गए। स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बनने की झड़ी लगी है। देखना किसी दिन अपने रामू की टपरी भी यूनिकॉर्न बन जाएगी। बाजार में इन्हीं स्टार्टअप से इन्वेस्टर्स का भट्टा बैठा दिया है। तुम्हारे भी तो पैसे डूबे हैं गुप्ता जी। अरे कौड़ियों के भाव आ गए इनके शेयर। सुनो भाई गुप्ता जी, मेरा मजाक मत उड़ाओ भाई। मैं पहले से बहुत भरा बैठा हूँ। चाय बनाता था तो दूध महंगा कर दिया। बिजली इतनी महंगी है कि पंखा भी नहीं चला पा रहे हैं। अबे तभी तेरी लस्सी में से पसीने की बदबू आ रही है रामू। दोबारा मुझे मत पिला देना। ए गुप्ता जी, रामू से ना उलझो, मार हो जाएगी। बता रहे हैं, वो तो रोज नहाए, लेकिन साबुन तेल कितना महंगा हो गया है। हर चीज का दाम आसमान पर है। एक तरफ से महंगाई मार रही और दूसरी तरफ से ये सरकार। अरे सरकार पैसा ले रही है तो सहूलियतें भी तो दे रही है। सड़कें देख रहे हो? अरे सरकार जीएसटी भी ले रही है, इनकम टैक्स भी, फिर टोल भी ले रही है। हमारे लिए सड़क बनाई और हम ही से पैसा भी ले रहे हो। अरे कहीं तो छोड़ दो भाई। अब टोल तो देना पड़ेगा भैया, लेकिन ये नहीं बताओगे कि टोल पर अब लाइनें नहीं लगती, धड़ाक से फास्टैग से पैसा कट जाता है। हाँ, और फास्टैग में अगर पैसा नहीं हुआ तो दुगना टोल भी वसूल लेती है सरकार। बाहरी सहूलियत। अरे बदल गए हो तुम, इसलिए आंखें बंद हो गई तुम्हारी। अरे हाईवे बने तो आवाजाही का टाइम भी तो बच रहा है, और इससे तेल बच रहा है सो अलग, और टोल देकर भी तुम्हें बचत हो रही है गुल्लू। हाँ, तुम्हारी सरकार महान है भैया।
तभी तो जब तक चुनाव रहे तेल के दाम नहीं बढ़ाए और इधर चुनाव खत्म उधर तेजी का मीटर चालू कर दिया। हाँ तो रूस यूक्रेन पर चढ़ गया तो इसमें अपनी सरकार की कौन सी गलती है? शुक्र कर लो सरकार ने इतने दिन की राहत दे दी, दाम तो कब के बढ़ जाने चाहिए थे। हाँ तभी तुम साइकिल लिए फिर रहे हो, स्कूटर बेच तो नहीं दिए ना? अरे नहीं, वो तो मोटापा कम करने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया है, इसका तेल के दाम से कोई लेना देना नहीं है। अरे सरकार इतना टैक्स लेती है तेल पर तो सिलेंडर पर सब्सिडी क्यों खत्म कर दी बताओ? पिछले 3 साल में तेल से 8 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई की है सरकार ने। गरीबों को सब्सिडी भी नहीं दे सकती है ये सरकार है? अरे इसी चक्कर में तो मैंने चाय बनाना बंद कर दिया भैया, अब तो हाथ से ही लस्सी बनाता हूँ। अच्छा रामू, तू आजकल गुल्लू का बड़ा पक्ष लेने लगा। गुप्ता तुम्हें पता है सरकार की फिलॉसफी क्या है? ना ना तुम ही बता दो, तुम ही हो करमचंद जासूस। हाँ तो सुन लो, आम इंसान की जेब में पैसा मत रहने दो, बस ये सोच है तुम्हारी सरकार की। हाँ तो मतलब पिछले 2 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला, बताओ। हाँ हुआ ना, 2 साल पहले थाली और ताली पीटी थी, अब सिर पीट रहे हैं।